प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 5 इस तरह है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक घनाकार ब्लॉक है। आप घन जानते हैं। घन का जो एक फलक है उसे एक तरफ इस प्रकार काटा गया है कि अर्धगोलाकार एक गड्ढा बनाया गया है और जो गड्ढा बनाया गया है वह व्यास यानी घन के जो कोर है उसके बराबर है। अर्धगोलाकार गड्ढा है। तो इसके लिए हम एक घन की आकृति आपको दिखाते हैं, फिर इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हम एक घन की आकृति बनाए हुए हैं जिससे इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ सकें। तो आप जानते हैं कि घन 6 फलकों से निर्मित होता है जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। प्रश्न में कहा गया कि एक फलक में घन के कोर के बराबर यानी उसका व्यास है और एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है। यहाँ पर हमने उस आकृति के लिए एक गोलाकार गड्ढा बनाया हुआ है जिसमें घन के जो कोर है उसका व्यास के बराबर अर्धगोलाकार किया गया है। हमें ज्ञात करना है ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो चूँकि यह जो गड्ढा बनाया गया है यह वृत्ताकार है तो वृत्त की आकृति को हमें निकाल देना है। शेष बने हुए जो यह भाग किनारे रह जा रहा है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक फलक के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे और साथ में उस अर्धगोलाकार यानी जो नीचे का भाग हमें दिखाई दे रहा है उसका जो अर्धगोलाकार भाग है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे यानी संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए अब हम चित्र बनाते हैं कॉपी में। ये सिर्फ दिखाने के लिए हमने इसे बनाया हुआ है। यहाँ पर इस तरह हमें एक आकृति बना लेनी है। यह घन है। घन में 6 फलक हैं और 6 फलक वर्गाकार हैं। कथन के अनुसार यानी प्रश्न के कथन के अनुसार फलक के एक सिरे पर एक अर्धगोला बनाया गया है जिसका गड्ढा खोदा गया है और यह अर्धगोला का जो वृत्त है वृत्तीय आकार यह घन की कोर के बराबर है। तो यहाँ पर हम एक फलक को बाहर निकालते हैं इस तरह और यह जो वृत्त है इसका जो व्यास हो जाएगा घन के कोर के बराबर यानी घन की कोर की लंबाई यदि हम यल मान लें तो यह व्यास भी यल हो जाएगा यानी व्यास यल हो जाएगा और त्रिज्या कितनी हो जाएगी यल बाई 2 यानी आर बराबर हो जाएगा यल बटा 2 यानी वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। मान लेते हैं माना घन की भुजा बराबर यल। मात्रक मान लेंगे। हमें न मीटर में मात्रक दिया है न सेंटीमीटर में, इसलिए यल मात्रक लिख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार घन की भुजा अर्धगोले के जो वृत्ताकार भाग के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास यानी प्रश्न में कहा गया है कि घन की जो कोर है, कोर कहें या भुजा कहें दोनों एक ही बात है। तो घन की जो भुजा है वह अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो घन की भुजा को हमने यक्स माना है इसलिए व्यास भी क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। वो यल माने हैं तो ये यल हो जाएगा यल। इसलिए त्रिज्या ये व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी
यल बटा 2, R बराबर यल बटा 2 मात्रक। अब लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यानी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से हम घटा देंगे, ये जो गोलाकार भाग है यहाँ से घटा देंगे, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये वृत्त वाला भाग घटा देंगे, माइनस अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस, अब इसमें जोड़ देंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। इस तरह तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो चूँकि अर्धगोला वृत्ताकार है, अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल है वह वृत्ताकार है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मान रख लें 6, और भुजा हमने माना है यल, यानी घन की भुजा यल माना है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई, और आर का मान है, यानी इसको सरल कर लें 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, विपरीत है घट जाएगा, चिन्ह बड़े का लेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 6 यल स्क्वायर प्लस पाई, और आर का मान है यानी त्रिज्या भुजा की आधी है, तो यल बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 यल स्क्वायर प्लस पाई यल स्क्वायर, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। यहाँ से पाई आप कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले लें, पाई यल स्क्वायर, पाई कॉमन नहीं है, सिर्फ यल स्क्वायर कॉमन है, तो यल स्क्वायर कॉमन लें तो हो जाएगा 6 प्लस पाई बटा 4 बराबर, यहाँ से यल स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में इसका लघुत्तम लें ब्रैकेट के अंदर, तो 4 हो जाएगा, 4 छंग 24, और पाई का गुणा 1 में तो हो जाएगा पाई बराबर, यहाँ से हो जाएगा यल स्क्वायर, आप इस 4 को नीचे भी लिख सकते हैं 1/4, यल स्क्वायर अपान 4 भी लिख सकते हैं, और पाई को पहले लिख लें पाई प्लस 24, यह आंसर आ जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अपान 4 पाई प्लस 24, और मात्रक हमें दिया नहीं है तो वर्ग मात्रक यहाँ पे लिख लेंगे, यानी अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दिया होता तो वर्ग मीटर लिखा जा सकता था, तो यहाँ पर हमें न मीटर दिया है न सेंटीमीटर, तो हम वर्ग मात्रक इसका लिखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।